हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है India's master plan to destroy Canada's economy. इकोनॉमी एंड ऑफ खालिस्तान इंडिया वर्सेस कनाडा। अच्छा, इंडिया वर्सेस चाइना सुन सुन के, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुन सुन के अभी एक अजीब सी बात लगती है कि इंडिया वर्सेस कनाडा। वैसे ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, बट कनाडा के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडियन कंपनीज जो कि कनाडा में Canada. काम कर रही हैं। तो लेट्स को देखते हैं कि क्या मास्टर प्लान बनाया है मोदी गवर्नमेंट ने जो कि इसको कनाडा की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछले कुछ दिनों से भारत और कनाडा के बीच रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। सबसे पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे फेक एलिगेशन लगाया कि भारत ने कैनेडियन सिटीजन खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है, जबकि इसका कोई भी प्रूफ अब तक जस्टिन नहीं दे पाए हैं। Credible allegations of a potential link हाँ, ये तो वीडियो between देख agents चुके हैं of the हम लोग। government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. तो वैसे इनको ये करना चाहिए था, ये बात बोलने से पहले ये तब बोलता क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है। जब ये लोग उस बंदे को पकड़ते जिसने वो मारा है और उस बंदे की कोई वीडियो रिकॉर्ड होता या कुछ इस तरीके से कि हाँ मुझे इंडियन गवर्नमेंट ने या किसी ने भेजा है, तो ये बात करने वाली बनती थी। फिर बाकी कंट्रीज जो इनके G7 कंट्रीज हैं वो इसके साथ खड़े होते। अभी तो कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है इसके साथ। इसके बाद कनाडा ने इस एलिगेशन के बेसिस पे टॉप इंडियन डिप्लोमेट को निकालना शुरू कर दिया, तो भारत ने इसके जवाब में टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट को निकालना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद भारत ने कैनेडियन एम्बेसी को कहा कि वो अपने स्टाफ को भारत में कम करे। भारत के इस एक्शन के बाद कनाडा ने भारत के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी लगा दी कि भारत के कुछ एरियाज में कैनेडियन ना जाए। फिर इसके बाद सिख फॉर जस्टिस के चीफ पन्नू ने एक वीडियो रिलीज किया और उस वीडियो में हिंदुओं को धमकाया और कहा कि जो प्रो इंडियन सिख और हिंदू हैं वो कनाडा छोड़ के चले जाएं। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. तो कनाडा के ट्रैवल एडवाइजरी और पन्नू के धमकी वाले वीडियो के बाद भारत सरकार ने इंडियन सिटीजन और स्टूडेंट के लिए कनाडा जाने के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके अलावा भारत ने कैनेडियन सिटीजन के वीजा को भी सस्पेंड कर दिया है। भारत के इन एक्शन को देखने के बाद कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज करने की तैयारी कर रही है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचाया है, उसी तरह भारत सरकार कनाडा के पाकिस्तान को तो इंडिया ने नहीं डैमेज पहुंचाया, पाकिस्तान ने खुद को खुद डैमेज पहुंचाया। हमने तो कुल्हाड़ी पकड़ी थी, अपने पाँव पे मारते रहे। हमने तो अपना पाँव ही काट के फेंक दिया फिलहाल के लिए। अभी पाँव दोबारा पता नहीं कब निकलेगा तो कुछ खड़े हो पाएंगे या नहीं उस पाँव पे सही से। तो जहाँ तक रही कनाडा की बात, तो कनाडा अमेरिका के साथ लगता है और अमेरिका लाजिम से मैं शुरू दिन से बोलता आ रहा हूँ, चाहे किसी को ये बात बुरी लगती है या अच्छी लगती है इंडिया में, लेकिन कुछ भी हो जाए अमेरिका इंडिया को ऊपर से ये बोलता रहेगा कि हम आपके साथ हैं, बट अमेरिका कनाडा के साथ ही खड़ा होगा मुश्किल टाइम पे। ये देख लेना आप लोग। भी ऐसा कर सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कनाडा को इकोनॉमिकली कैसे डैमेज पहुंचा सकता है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो अगर आपको मेरा इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस समय कनाडा की इकोनॉमी में क्या चल रहा है। कनाडा एक हाईली डेवलप्ड मिक्स इकोनॉमी है जो वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कनाडा की जीडीपी $2.1 ट्रिलियन है। कनाडा की पर कैपिटा $52,000 है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कनाडा की रैंक 14 है। अब ये सब सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि कनाडा इकोनॉमिकली वाइज कितना डेवलप है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। 2023 की शुरुआत से ही कनाडा की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। जहां 2022 में कनाडा की ग्रोथ रेट 3.4% थी, वहीं 2023 की ग्रोथ रेट 1.5% प्रिडिक्ट की गई है और 2024 की ग्रोथ रेट 1.4% प्रिडिक्ट की गई है। कनाडा की ग्रोथ रेट तेजी से कम हो रही है। इसके अलावा कनाडा में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रहा है। कनाडा की इकोनॉमी श्रिंक हो रही है। कनाडा में कंज्यूमर स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। रिटेल से 0.3% ड्रॉप हो चुका है। इसके अलावा कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कनाडा की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। कनाडा 2023 के Q1 के बाद से रिसेशन में जा चुका है।
मतलब अप्रैल 2023 से कनाडा रिसेशन में जा चुका है और मार्च 2024 तक रिसेशन में ही रहने वाला है। कनाडा की कंजप्शन, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, इन्वेंट्रीज, जीडीपी सब डिक्रीज होने वाली है, जिससे कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। इस समय कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट देखो, ये तो वो सारे आर्टिकल्स हैं ना कि जो कि एक इंडियन वेबसाइट्स के ऊपर प्रिडिक्ट किए हुए हैं, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो इंडियन जो है, इंडियन उसकी मार्केट वो ज़्यादा डिवैल्यू हो रही है उसके बाद से, जब से ये इशू बना है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज़ ने और कैनेडियंस ने अपना जो पैसा निकालना शुरू किया है स्टॉक एक्सचेंज में। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम आई है, अगर उस हिसाब से हम लोग देखा जाए इन इन चीज़ों की बेस्ड पे तो 5.5% है, जो मिड 2024 तक 7.2% हो जाएगी। ये सब एनालिसिस ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने करंट सिचुएशन को देख के प्रिडिक्ट की है। इसके अलावा कनाडा का डेट मतलब कि कर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कनाडा की इकोनॉमी $2.1 ट्रिलियन है, पर उसका कर्ज $3.2 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। कनाडा की जीडीपी का 133%। तो इस क्राइसिस के समय में अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले दूसरे देशों के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, पर जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा नहीं किया है। उल्टा उन्होंने भारत के साथ रिलेशन को खराब कर लिया है। भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होना था, पर अब ये डील पॉज हो गई है और लगता है कि कई सालों तक ये डील होने भी नहीं वाली है और इसमें कनाडा को ही नुकसान होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ कनाडा की इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, वहीं इंडियन इकॉनमी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही है। जहां पिछले 10 सालों में कनाडा 5th से 9th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है, वहीं भारत 10th से 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है और आने वाले 3-4 सालों में भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा और एक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगा। इसके अलावा इंडियन हाउस होल्ड की इनकम बढ़ रही है, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, जिससे इंडियन मार्केट बढ़ रहा है। तो इस समय जहां दुनिया भर के देश भारत के साथ ट्रेड डील को साइन कर रहे हैं, वहीं कनाडा ने अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली है और ये चीज कनाडा को 2-3 साल में ही समझ में आ जाएगी कि जस्टिन ट्रूडो ने अपनी ईगो और पॉलिटिक्स के चक्कर में कनाडा का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। कनाडा ने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, क्योंकि 2-3 सालों में इंडिया कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका होगा और तब भारत को कनाडा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इंडिया और कनाडा के बीच इस समय $8 बिलियन का ट्रेड होता है और दोनों देश $4-4 बिलियन एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं। दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस है, पर अगर कनाडा और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता तो दोनों देशों के बीच ट्रेड $6.5 बिलियन इंक्रीज होता। मतलब अभी दोनों देश के बीच ट्रेड $8 बिलियन का होता है, ये बढ़ के $15 बिलियन तक हो जाता और इससे कनाडा की जीडीपी को $3.8 बिलियन से $5.9 बिलियन तक का फायदा होता। पर अब ये ट्रेड डील कई सालों तक होती हुई नहीं दिख रही है, तो इससे कनाडा को ही इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। क्योंकि इंडिया कनाडा का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं कनाडा भारत का 35th लार्जेस्ट पार्टनर है। कनाडा से ज्यादा ट्रेड तो भारत नेपाल के साथ कर लेता है, तो इससे ये पता चलता है कि कनाडा भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। भारत कनाडा से एनर्जी प्रोडक्ट जैसे कि कोल, कोक इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है, वहीं कनाडा भारत से कंज्यूमर गुड, गारमेंट्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, फार्मा प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इसमें जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो दुबई के रास्ते जाती हैं और दुबई के जो वर्ल्ड ट्रेड मतलब दुबई का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके थ्रू आगे ट्रेड होती है। मतलब अगर यूएई के थ्रू, तो इंडिया से ट्रेड कनाडा को मेरे ख्याल से कम तो बहुत मुश्किल है, कम हो या बंद हो। मतलब कम हो सकती है, बंद तो बहुत मुश्किल है हो, क्योंकि सारी की सारी ट्रेड या तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो यूएई से कर रहे हैं, तो यूएई से तो आगे ट्रेड बंद नहीं होने वाली है। तो मतलब किसी भी कंट्री का नुकसान होता है ऐसी चीज़ों से। अगर ट्रेड बंद होती है तो एकदम से फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत दोनों कंट्रीज़ को लेके, बट एक लॉन्ग टर्म के अंदर बात की जाए तो कोई ना कोई उसका हल मिल जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ चाइना बैठा हुआ है इसी ताक में कि किसी दो कंट्रीज़ का आपस में मसला बने, उन दोनों को जो चीज़ें ज़रूरत है वो मैं प्रोवाइड करके मैं अपना फ़ायदा ले लूँ, या अमेरिका आइटम इंपोर्ट करता है। भारत आराम से अपने इंपोर्ट को कनाडा से डाइवर्सिफाई कर सकता है। भारत कनाडा की जगह रशिया से कोल, फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर सकता है, पर कनाडा भारत के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कनाडा भारत से जो चीज इंपोर्ट करता है उस प्राइस में उसे वो आइटम किसी और देश से नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में भारत आराम से कनाडा से अपने इंपोर्ट को कम कर सकता है और इससे कनाडा को ही इकोनॉमिक लॉस होगा। इसके अलावा इंडिया और कनाडा एक दूसरे के देश में खूब इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। कनाडा हाई रिटर्न कमाने के लिए भारत के स्टॉक मार्केट में पेंशन फंड इन्वेस्ट करता है,
भारत चाहे तो जिस तरह उसने चाइना को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रोका है, उसी तरह वो कनाडा के साथ भी कर सकता है। कनाडा पेंशन फंड ने इंडियन स्टॉक मार्केट में $21 बिलियन इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अगर ये पैसा भारत से चला भी जाता है तो इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कनाडा भारत में कैसे? कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। जैसे ही भाई 21 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं और आप कह रहे हो कि मतलब नुकसान। उससे नुकसान नहीं होगा। कनाडा को इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलता है, वो अपना पैसा मार्केट से निकाल लेता है। कनाडा भारत में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत पीछे है। 2000 से लेकर अब तक कनाडा ने भारत में सिर्फ $3.6 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई किया है। कनाडा भारत का 17th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। तो अगर कनाडा ने इंडियन स्टॉक मार्केट से अपना $21 बिलियन का पेंशन फंड हटा भी लिया तो इससे इंडियन स्टॉक मार्केट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर इससे कनाडा को लॉस होगा, क्योंकि कनाडा को इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न मिलता है वो और कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर में हो सकता है कि भारत सरकार कनाडा को इकोनॉमिक डैमेज पहुंचाने के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से रोक दे। इसके अलावा कनाडा की 600 कंपनी भारत में बिजनेस करती हैं, वहीं भारत की 30 कंपनी कनाडा में बिजनेस करती हैं। इंडियन कंपनीज ने कनाडा में $6.6 बिलियन कैनेडियन इन्वेस्ट किया है, जिससे 17,000 जॉब्स जनरेट हुई हैं। तो भारत यहाँ पे भी कनाडा को इकोनॉमिकली डैमेज पहुंचा सकता है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में हर साल जाते हैं, उससे कनाडा की इकोनॉमी को खूब फायदा होता है। कनाडा में 8 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनमें से 40% ओवरसीज स्टूडेंट इंडियंस हैं। कनाडा में 3,20,000 मतलब इंडियन बड़ा स्टूडेंट पढ़ते हैं और कैनेडियन स्टूडेंट के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा फीस देते हैं। कनाडा हर साल इंटरनेशनल स्टूडेंट से $30 बिलियन कमाता है, उसमें से 40% शेयर इंडियन स्टूडेंट का होता है। और जो पैसा इंडियन स्टूडेंट कैनेडियन यूनिवर्सिटी को देते हैं, उन पैसों से कैनेडियन यूनिवर्सिटी कनाडा के स्टूडेंट को सब्सिडीज देती है। इसके अलावा इंडियन स्टूडेंट लो वेजेस में कनाडा में काम भी करते हैं, जिससे कनाडा की इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचता है। इंडियन स्टूडेंट $15 पर आवर के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और बहुत से सेक्टर में काम करते हैं। तो अगर इंडियन स्टूडेंट लो वेजेस पे काम ना करे तो कनाडा में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कनाडा में लेबर की शॉर्टेज भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कनाडा की आबादी सिर्फ 4 करोड़ है और कनाडा इमिग्रेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा में पढ़ने में रोक लगा दी तो इससे कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। 2015 में सऊदी अरेबिया के रिलेशन कनाडा के साथ ऐसे ही खराब हो गए थे। तब उस समय सऊदी ने अपने 15,000 स्टूडेंट को कनाडा से वापस बुला लिया था, जिससे कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। इंटरनेशनल स्टूडेंट के मामले में सऊदी कनाडा का 6th बिगेस्ट सोर्स है, भारत तो नंबर 1 है। तो फ्यूचर में अगर भारत सरकार ने इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा में पढ़ने में रोक लगा दी तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा लॉस होगा। साथ में कनाडा में लेबर कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, जिससे कनाडा को इकोनॉमिकली बहुत डैमेज होगा। देखो, कनाडा भारत के लिए पाकिस्तान बनता जा रहा है। इंडियन डिप्लोमेट, सिटीजन्स और स्टूडेंट को आए दिन खालिस्तानी टेररिस्ट धमकी देते रहते हैं और कनाडा की गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेती है। Meanwhile, in Canada, anti-India attacks continue. The latest one targeted a Ram temple. Prominent Hindu temple in Brampton in Canada has again been targeted. Gauri Shankar Mandir, Gandhi statue was vandalized. A face-off between pro-Khalistani and anti-Khalistani supporters. Hindu Canadians are experiencing the same pain due to rising Hinduphobia. भारत ने कई बार कनाडा को खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, कई बार कनाडा से इस मुद्दे पे बात की है। G20 की मीटिंग में पीएम मोदी ने डायरेक्टली जस्टिन ट्रूडो को कहा था कि कनाडा में एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही है, इंडियन डिप्लोमेट और सिटीजन्स को धमकी मिल रही है। इस वीडियो के अंदर मोस्टली चीज़ें इस तरह की थी कि जो कि इससे पहले हम लोगों ने 1-2 वीडियोस देखी, उन सबको मिक्स करके इन सारी मतलब इंफॉर्मेशंस को था। तो पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेरा देखा जाए तो मैं तो यही कहूँगा कि यार ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए इस तरह रहेंगी, बट ये चीज़ें कम हो जाएंगी और ठंडी हो जाएंगी। दोनों कंट्रीज़ को दोनों कंट्रीज़ के कनेक्ट रहने नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ, अच्छे रिलेशंस हैं। इस टाइम पे इंडिया अगर ये कहेगा कि मैं जो है मतलब कनाडा को बिल्कुल एक इकॉनमी वाइज आप कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप किसी पे भी इस तरीके का हमला वगैरह या इस तरीके कोई, क्योंकि मैंने कुछ न्यूज़ देखी थी ना, तो एक न्यूज़ में देख रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि हम लोग जो है न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं कनाडा पे और इस तरीके की चीज़ें। तो मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा कि क्योंकि अमेरिका की ज़मीन जुड़ती है, अमेरिका की लैंड बिल्कुल जुड़ी हुई है कनाडा के साथ, तो कनाडा के साथ वो अपने रिलेशंस कभी भी ख़राब नहीं करेगा अमेरिका, और वो कनाडा के साथ खड़ा होगा। जहाँ तक रही ट्रेड वगैरह की बात, तो इतनी सारी कंपनीज और क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इंडियन है वहाँ पर, और स्टूडेंट्स ठीक ठाक फीसेस देते हैं, उसके बाद काम करते हैं। पाकिस्तान से भी कुछ हैं, मतलब थोड़े बहुत ही हैं, इतने ज़्यादा नहीं है।
लेकिन अगर इंडिया अपने स्टूडेंट्स वापस बुलाता है तो ये इसके लिए बहुत बड़ा एक धचका होगा, क्योंकि 40% मतलब ये समझ लो कि यूनिवर्सिटीज़ ही इनकी खाली हो जाएंगी। तो और उसके अलावा वो लोग जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं जॉब्स भी करते हैं, 4-4 घंटे की, 5-5 घंटे की जॉब्स भी करते हैं। तो उस काम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, इनको फिर दुनिया के अलग कंट्रीज़ को वीज़ास देने पड़ेंगे और वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा और इनके लिए काफ़ी नुकसान होगा। खैर ये तो आगे चल के पता चलेगा कि इकॉनमी को कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इंडिया भी एक बिल्कुल इस चीज़ पे डटा हुआ है और उस साइड से कनाडा भी भाई डटा हुआ है कि हमने भी भाई बदला लेना है। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।